दीपावली से पहले घर से यह चीज हटा देना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती और ऐसे घर में हमेशा ही दुख, तकलीफ और कंगाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भूल कर भी नहीं आती। भक्तों, यदि आप अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हो, माताएं और बहनें, यदि आप अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहती हैं कि घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, भगवान विष्णु की असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो दीपावली से पहले घर से यह नकारात्मक चीजें जरूर हटा दें, नहीं तो यह चीज बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण। माताएं एवं बहनें, गुरुजी ने यहां तक कहा है कि अगर आप इन चीजों को दीपावली से पहले नहीं हटाते हो तो आप बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को दीपावली आने से पहले ही जरूर देख लेना, धनतेरस आने से पहले ही जरूर देख लेना। अब तो इस वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपका भाग्य बदलता हुआ आप कभी नहीं देख पाएंगे। माताएं बहनों, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती, न ही प्राप्त होती है। माताएं बहनों, वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, चलिए हम आपको पहले बता देते हैं दीपावली कितनी तारीख को है, फिर हम आपको बताएंगे कि घर से कौन कौन सी चीजें जरूर आपको हटा देनी है। साल 2025 में दीपावली का पावन पर्व 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विधिवत पूजा की जाती है। दीपावली से पहले धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी, जब घरों में नए बर्तन, सोना, चांदी या धन से जुड़ी वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, 20 अक्टूबर को अमावस्या की संध्या यानी दीपावली की पूर्व संध्या रहेगी और 21 अक्टूबर को मुख्य लक्ष्मी पूजा का दिन रहेगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का यह 5 दिवसीय दीपोत्सव घर घर में समृद्धि, सौभाग्य और आनंद का प्रतीक बनेगा। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर से दीपावली और धनतेरस आने से पहले ही हटा देना चाहिए। पुराना झाड़ू। पुराना या टूटा झाड़ू घर में दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, इसलिए इसका तुच्छ या अपवित्र होना शुभ नहीं होता। जब झाड़ू के तिनके झड़ने लगें, उसका हैंडल टूट जाए या वह गंदा हो जाए तो यह घर में धन की रुकावट का कारण बनता है। दीपावली से पहले ऐसे झाड़ू को मंगलवार या शनिवार की शाम घर से बाहर निकाल दें। नया झाड़ू खरीदते समय उसे घर में दक्षिण पूर्व दिशा में रखकर उस पर हल्दी, कुमकुम या रोली से स्वस्तिक बनाएं। नया झाड़ू लाते समय मन में यह संकल्प लें कि दरिद्रता दूर हो और लक्ष्मी का वास हो। यह छोटा सा उपाय पूरे वर्ष समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखता है। फूटा या पुराना दिया दीपक, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन जब वही दिया फूट जाए, काला पड़ जाए या उसमें दरार आ जाए तो वह शुभता के बजाय नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दीपावली से पहले सभी पुराने या टूटे हुए दियों को घर से निकालकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें। पुराने दियों में बचा तेल या बत्ती भी हटा दें। नया दिया लाएं, उसमें शुद्ध देसी घी या तिल का तेल डालें और सायंकाल तुलसी या घर के द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का स्वागत उज्ज्वल प्रकाश से होता है और घर की अंधकारमय ऊर्जा समाप्त होती है। याद रखें, टूटा दिया दरिद्रता का प्रतीक होता है, जबकि नया घी का दीपक समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें।
दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवगण प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी, धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हों, रोने या दुख के दृश्य हों, या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां, घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक होती हैं। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नई दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान, घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह वस्तुएं न केवल घर का सौंदर्य बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। दीपावली से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं हैं, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर और जड़ ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। दीपावली से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो तो घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपावली से पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और दालें रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि वहां पुराने, कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। दीपावली से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे हटा दें। नया और ताज़ा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताज़ा रसोई लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खास तौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं। दीपावली से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम के पत्तों या गंगाजल से फर्श पोंछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोनों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीरें, दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। यह तस्वीरें
मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। यदि वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। यह चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत है। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है, इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती हैं। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दांपत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। यह परिवर्तन न केवल मन को शांति देगा बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोलेगा। मकड़ी के जाले और धूल। दीवारों के कोनों में जमा मकड़ी के जाले और धूल दरिद्रता के प्रतीक हैं। जहां जाले हों वहां रुकावट, आलस्य और अभाव का वास होता है। वास्तु कहता है कि जालों में स्थिर ऊर्जा अटक जाती है, जिससे लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। दीपावली से पहले घर की दीवारें, छत और कोने अच्छे से साफ करें। झाड़ू लगाते समय मन में यह मंत्र बोलें, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। इसके बाद कपूर, लौंग या धूप से घर को शुद्ध करें। यह सफाई केवल दिखावे की नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का कार्य है। जितनी साफ आपकी दीवारें होंगी उतनी उज्ज्वल आपके भाग्य की रोशनी होगी। टूटी या दरार वाली दीवार। दीवार में दरारें केवल सौंदर्य नहीं बिगाड़ती बल्कि वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसी दीवारें घर की सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दरार युक्त गृह लक्ष्मी रहित होता है, यानी टूटी दीवारें लक्ष्मी जी के ठहरने में बाधा बनती हैं। दीपावली से पहले हर दीवार की जांच करें। अगर कहीं दरार है या पलस्तर उखड़ गया है तो उसकी मरम्मत करा लें। नई और चमकदार दीवार घर में नई ऊर्जा लाती है। पेंटिंग करते समय हल्का और चमकीला रंग चुनें जो उजाला फैलाए। यह सुधार घर में सुख, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाता है। काले या गहरे रंग की दीवारें। दीवारों का रंग घर की ऊर्जा दिशा तय करता है। काला, धूसर, ग्रे या बहुत गहरा नीला रंग ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे घर में भारीपन और उदासी फैलती है। देवी लक्ष्मी को उज्ज्वलता, हल्के और सौम्य रंग प्रिय हैं, जैसे सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम। दीपावली से पहले यदि किसी कमरे की दीवार बहुत गहरे रंग की है तो उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवाएं। विशेष रूप से पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास के क्षेत्र में उजले रंग प्रयोग करें। ऐसा करने से सूर्य की किरणें सही ढंग से प्रतिबिंबित होती हैं और घर में संपन्नता बनी रहती है। प्रकाशमान दीवारें ही लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनती हैं। इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ किया जाता है और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी होती है। गोमती चक्र। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। धनिया के बीज। धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इन्हें गमले या बगीचे में बो दें। यह धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन। आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। शंख। शंख माता,
लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन आप घर में शंख खरीद कर लाएं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंख की भी पूजा करें। चावल। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल खरीद कर लाएं। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल अवश्य लाएं। दिवाली के दिन इन चावलों का उपयोग माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। बचे हुए कुछ चावल घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ न लाएं, साबुत ही लाएं। गणेश लक्ष्मी। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। आप धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां घर में लेकर आएं और दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगलमय होता है। बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से सफलता प्राप्त करने की मान्यता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या यहां तक कि मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें। उन्हें हमेशा दाल या चावल के दानों से भरें। इलेक्ट्रॉनिक सामान। धनतेरस पर फोन, टेलीविजन और गैजेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप किसी चीज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत शुभ है। आपको धनतेरस या दिवाली सेल के दौरान बहुत सारी छूट भी मिल सकती है। दिए। वास्तु के अनुसार आप अपने मुख्य द्वार के सामने, अंदर और बाहर दोनों जगह सजाने के लिए दिए खरीद सकते हैं। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। इन दियों की लौ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाती है। पानी का फव्वारा। वास्तु के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखा पानी का फव्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बहते पानी की मधुर ध्वनि मन को शांति देती है और आत्मा को सुकून पहुंचाती है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है। सबसे पहले वे इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने लॉकर में रखते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए और जय लक्ष्मी माता अवश्य लेकर चलिए। अब आप जान लीजिए कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज हमें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दीपावली का पहला दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है। आइए जानिए उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि बिल्कुल न खरीदें। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचें। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन काले रंग की चीजें न खरीदें और न ही काले वस्त्र धारण करें। कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। लोहा न खरीदें। धन। यदि आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। कार न खरीदें।
धनतेरस के दिन बहुत लोग कार खरीदने की योजना बनाते हैं क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचें। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल से बने उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड आदि लाने से मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें पहले से ही खरीद कर रख लें। खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं डालते और बरकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि बर्तन लाने से पहले उसमें पानी या किसी अन्य वस्तु को भर लें। स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय तांबे या कांसे के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी या चीनी मिट्टी के बने शोपीस या बर्तन नहीं लाने चाहिए। ये वस्तुएं बहुत नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, जिससे बरकत नहीं आती, इसलिए इन्हें लाने से बचें। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल न खरीदें। दोस्तों, अब जान लीजिए वे कौन से अचूक उपाय हैं जो धनतेरस के दिन जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये उपाय अत्यंत चमत्कारी और लाभदायक होते हैं। इनमें से कोई एक उपाय अवश्य करें, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। हम भी इन उपायों को करते हैं और हमें लाभ प्राप्त होता है। पिछले वर्ष भी हमने यही उपाय बताए थे और उनसे हर व्यक्ति को लाभ हुआ था। आप हमारी पुरानी वीडियो देखकर देख सकते हैं, उनमें हमने विशेष रूप से यही उपाय बताए थे और करोड़ों लाखों लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से इनसे लाभ प्राप्त किया था। इसलिए आप इन सभी उपायों को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, फिर इन्हें बहुत ही सरलता से करें। अब जानिए कि कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। धनिया। धनतेरस पर खासकर खड़ा धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। किंवदंती के अनुसार यह माना गया है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद धनिया का प्रसाद बनाया जाता है। तो भक्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।